क्षेत्रीय भाषा को लेकर के एक जो यहाँ पे मेला लगता है हमारे यहाँ, मतलब पुस्तक मेला लगता है हर साल का वार्षिक उत्सव में। तो उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार के, उत्तर प्रदेश का जो अपना वो है, क्या कहते हैं, प्रकाशन है, उसकी तरफ से कुछ किताबों का स्टॉल लगता है। तो वहां पे मैंने एक बार देखा था, तो कुछ किताबें वहां पे ऐसी थी जिनमें इन चीजों के विषय में शब्दावलियां दी गई थी, मानक शब्दावलियां जिस तरीके से हैं। तो उनका प्रकाशन उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जाता है। तो यूके में भी, तो उत्तराखंड में भी तो सरकार वगैरह इस तरीके की प्रकाशन करवाती होगी, नहीं करवाती है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, वो तो चलो सब छोड़ो, वो तो जो भी है, मानक भाषा बनाए या शब्दावली बनाए। एक समस्या ये है, मान लो कि यूपी ईस्ट का बच्चा है, ठीक है? उसकी शब्दावली जो होगी, जो भाषा होगी, उसकी अलग होगी। जो पश्चिम वाला है, हाँ उसकी अलग होगी। डेफ़िनेटली हाँ। उसको पता नहीं होगा कि भाई ये क्या बोल गया है। हुँ? अब एक ही परीक्षा हो रही है, मान लो लेखपाल की परीक्षा हो रही है। अब पेपर दिया और उसमें डाल दिया, वही पूर्वी यूपी की उन्होंने भाषा शब्दावली डाल दी कि भैया इसमें हम्म। सर्वनाम बताओ, या फिर उपसर्ग बताओ, या इस लोकोक्ति का मतलब बताओ। अब पश्चिम वाले को क्या पता भाई क्या बोलते हैं उधर? जो मानक शब्द हैं वो तो एक बार को तुम कह सकते हो कि हाँ भाई किताब आ रही है, आप इस किताब से पढ़ सकते हो। जो मानक ही नहीं है, जो एकदम ठेठ वाली जो बोली होती है, तो वो डल जा रही है, तो ब वो कहाँ से करे बच्चा कवर इसके अप? लिए ना, वो इसके गलत ही, वो सरासर गलत है, लिए डालना ही नहीं चाहिए वो चीज़ें। नहीं, इसके लिए एक काम कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड के जो आपके पुराने लिटरेचर के जो राइटर्स हैं, जो पुराने मतलब ऑथेंटिक जो लेखक हैं, उनको इस चीज पे ऊपर काम करना चाहिए कि आपको उन क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित जितने भी मुहावरे, लोकोक्तियां या शब्दावलियां हैं, उनको आप जो है वो एक जगह पर इकट्ठा करके आप उन चीजों को बनाइए और उसके ऊपर एक लिटरेचर तैयार कीजिए। ये जिम्मेदारी ना उत्तराखंड के उन साहित्यकारों की है। तो भाई वही तो बात कही जा रही है, गाँव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। ये सारी चीज़ें पहले होती, एक प्लेटफ़ॉर्म पे हाँ, आती चीज़ें, फिर आप तुम पूछते बच्चों से, तो बच्चा भी तैयारी वही अगर करता तो कहीं से उसको ईज़िली एक्सेस हो जाता चीज़ों का, कि हाँ भाई हाँ, अगर तो मैं वो प्लेन पे चीज, हूँ, मेरे को नहीं आ रही है, तो मैं ये किताब पढ़ूँगा, यहाँ से मैं कवर अप कर लूँगा। अभी भी देर नहीं हुई है कि मतलब कम से कम उन साहित्यकारों, लेखकों को, उनको ध्यान कम से कम इस चीज को करना अरे चाहिए कि, या उसको सरकार पढ़िए। को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उन लेखकों को, राइटर्स को ये चीज प्रोत्साहन दिया जाए कि हाँ भाई चलिए, इस चीज का उत्तराखंड की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको संरक्षण, बोलियों को संरक्षण अगर आपको देना है, योजनाएँ चल रही हैं सब, ठीक है, तो सब उस योजना पे चल अगर रही है। काम करेंगे तब तो है ठीक। अब आप, साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो साहित्य पुरस्कार किसके लिए? ये नॉवेल दे बना दिया तुमने, राइटिंग कर दी किसी चीज को, टॉपिक को लेकर के, उन चीजों को अलग चीज है, लेकिन आप क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय बोलियों के संरक्षण को लेकर के काम नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, वैसे भी ये समानता का अधिकार में नहीं आ रहा है। समान अधिकार और समान अवसर भी नहीं मिल रहा है इसमें। भई जिसको पता ही नहीं है, क्या बोला जाता है वहाँ पे, तो वो कैसे बताएगा उसका आंसर? या फिर ये कह दो कि भैया तुम प्लेन वालों को नौकरी नहीं देंगे, तो ये भी तो एक तरीका है। बिहार वाला जो आया था 2022 का, 23 का पीसीएस का जो पेपर हुआ था बीपीएससी में, तो वो मैंने देखा था। उसमें एक मुहावरा, मतलब एसे में मुहावरा दे दिया। हुँ, अब ऐसे के अंदर तुमको मुहावरा 700-800 वर्ड में लिखना है, 5-7 पेज, 5-7-8 पेज में लिखना है। अब वो लिखने के लिए उन्होंने मुहावरा दिया, मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। अब भाई साहब, ये मैंने जो बिहारी भाषा के अंदर, जो ये भोजपुरी भाषा के अंदर जो इन्होंने वो मुहावरा दिया, मेरे को इसके कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आ रहा था, ये किस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेकर के जाएं। अब मैंने थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट अगर मैं लेकर के जा भी रहा था, तो वो मैं सुशासन और करप्शन के ऊपर लेके जा रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेके जा पा रहा था इसको। ठीक है। अब मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करप्शन खा खा करके जो प्रशासन है वो रुकावट ही बनेगा एक तरीके की। ठीक है। हाथी या हुँ, घोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है का मतलब, ना तो हाथी हो सकता है जो कि बहुत हुँ, ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड और प्रशासन को लेकर के आगे बढ़ने वाला चीज हो सकती है, जो आगे की राह दिखाए, बुद्धिमान भी होता है, ठीक है, बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सुशासन की तरफ ले जाने की बात हो सकती है। दूसरी तरफ हो सकता है ना घोड़ा हुई है, मतलब
तीव्र प्रशासन भी तेज़ी से चलने